अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 10 के बायोलॉजी से लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे कि यार ह्यूमन में जो होम्योस्टेसिस है वो किस तरह से होता है। इससे पहले हमने बताया आपको कि यार प्लांट में हमारे साथ जो होम्योस्टेसिस होता है उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं होता। प्लांट जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट है जो उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ह्यूमंस या हम कह सकते हैं कि यार एनिमल्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस में हमारे साथ जो है वो स्पेशल ऑर्गन मौजूद है होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने में। तो सबसे पहले ऑर्गन जो है वो है लंग्स, दूसरा हमारे साथ स्किन और तीसरा हमारे साथ है किडनीज। ह्यूमन में जो होम्योस्टेसिस को बरकरार रखते हैं ये हमारे साथ ये तीन जो है ये ऑर्गन है। सबसे पहला अगर हमारे लंग्स एज होम्योस्टेटिक ऑर्गन, तो लंग्स हमारे साथ एक होम्योस्टेटिक ऑर्गन है। किस तरह से? आपको पता है कि यार हमारा जो लंग्स है वो हमें गैशियस एक्सचेंज में जो है वो हेल्प देता है। किस तरह से? आपको पता है कि यार बाहर इन्वायरमेंट में हम जो रिस्पायरेशन करते हैं वही यार बाहर इन्वायरमेंट में हमारे साथ जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। इस ऑक्सीजन को जो है हम इनहेल करते हैं। इस ऑक्सीजन को इनहेल करने की वजह यह है कि यार हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज मौजूद है उनकी ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है। तो हम जो है ये ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमारे साथ ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है और इसके नतीजे में क्या होता है कि ग्लूकोज ब्रेक होता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे प्रोडक्ट जो है वो पैदा होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एसिडिक गैस है, ठीक है। ये हमारे साथ एसिडिक गैस है। तो इस एसिडिक गैस को हमारी बॉडी में बाहर ले जाना होता है अपनी बॉडी से। मतलब ये कि यार ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ ये हमारे जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको इसने डिस्टर्ब किया। तो इसको बरकरार रखने के लिए होम्योस्टेसिस करने के लिए हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अपनी जिस्म से जो है वो निकालेगा। तो क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है और ब्लड के साथ कंबाइन होके हम कह सकते हैं कि यार होमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके जो है वो एल्वियोलाइज तक पहुंच जाता है। कहाँ तक? एल्वियोलाइज तक। एल्वियोलाई कहाँ हो गया है? एल्वियोलाई हम कह सकते हैं कि यार द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। तो लंग्स हमारे साथ जो है लंग में हमारे साथ एक हम कह सकते हैं कि यार एक ग्रेप्स की तरह जो है वो एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम एल्वियोलाई एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके जो वॉल है वो परमिएबल है। परमिएबल मीन के यार उसके आर पार जो है वो जो मटेरियल जो है वो जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये एल्वियोलाई वाक़या है लंग्स में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये इस एल्वियोलाई मतलब लंग्स में डिफ्यूज हो जाता है ब्लड से और फिर इस लंग्स से जो है वो बाहर इन्वायरमेंट की तरफ जो एयर पैसेजवेज है उसके थ्रू बाहर जो है इन्वायरमेंट को आ जाता है। तो आप यहाँ पर देखें कि यार हमारे जो लंग्स है उसने यहाँ पर जो है अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था हमारे बॉडी में, जिसने हमारे बॉडी को जो है इम्बेलेंस किया होता, हम कह सकते हैं यार जिसने हमारे बॉडी का जो नॉर्मल कंडीशन या कांस्टेंट कंडीशन है उसको चेंज किया था। तो उसने इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है जो एक जहरीला गैस हम कह सकते हैं कि जहरीला गैस है या हमें से यार एसिडिक गैस है उसको हमारे जिस्म से बाहर निकाला। तो लंग्स हमारे साथ क्या हुआ, एक होम्योस्टेटिक ऑर्गन हुआ। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरा है स्किन एज होम्योस्टेटिक ऑर्गन। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे जो बड़ा हमारे साथ होम्योस्टेटिक ऑर्गन है वो स्किन है। आपको पता है कि यार हमारे बॉडी पर जो सबसे ज़्यादा लंबा पार्ट है या हम कह सकते हैं कि वो क्या है, स्किन है। तो स्किन जो है हमारे साथ अगर हम इसके स्ट्रक्चर पर आ जाए तो ये हमारे साथ जो ऊपर हमारे साथ मौजूद है ये क्या है, ये हम कह सकते हैं कि यार ये एपिडर्मिस है, ठीक है। स्किन का जो पहला लेयर है ये हमारे साथ एपिडर्मिस है। तकरीबन हम कह सकते हैं कि यार 7 जो है वो लेयर्स है इस स्किन के नीचे। तो यहाँ पर अगर हम नीचे आए
तो यहाँ पर आपको पता है कि यार स्किन पर हेयर मौजूद, स्किन पर जो है वो हेयर्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये हेयर्स चूँकि बनते हैं किस चीज़ कहाँ पर, फॉलिकल्स में। तो ये हुआ यहाँ हमारे साथ हेयर। इसके अलावा यहाँ पर इस स्किन के नीचे एक फैटी लेयर मौजूद है। फैटी लेयर जो है उसका कमाल क्या है, उसका कमाल ये है कि यार ये फैटी लेयर जो है ये टर्न में हमारे साथ जो हीट है उसको बाहर इन्वायरमेंट को जो है वो डिफ्यूज होने से रोकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ जो है वो एक फैटी लेयर मौजूद है स्किन के नीचे, जिसका काम ये है कि ये हमारे साथ जो है हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी में अगर हम कोल्ड कंडीशन में देखें तो हम जो है हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और बाहर इन्वायरमेंट में जो है वो टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो हमारे बॉडी से जो है जो हीट है वो यहाँ से मोशन करती है, डिफ्यूज़ होती है हमारे बॉडी से इन्वायरमेंट में, तो उसको रोकने के लिए ये फैटी लेयर जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा चूँकि यहाँ पर जो हेयर्स मौजूद हैं हमारे साथ, तो इस हेयर का जो पोर्स है ये भी क्या हो जाता है, यहाँ पर ये जो पोर्स मौजूद है जिस जगह से ये हेयर निकले होते हैं, तो वहाँ पर उस पोर्स के इर्द गिर्द जो हमारे साथ मसल्स है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बाल है वो खड़े हो जाते हैं जब हमें ठंड लगती है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो हीट को स्टॉप करती है, तो स्टॉप करने के लिए वो पोर्स जो है वो ब्लॉक करती है, और उन पोर्स जो हमारे साथ जिन पर हेयर्स मौजूद होते हैं तो वो जब ब्लॉक होती है तो वो हेयर्स क्या हो जाते हैं, वो इरेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जब हमारे साथ जो है वो हो क्या है, हमारे साथ जो वार्म कंडीशन होती है तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर हमारे बॉडी के अंदर भी हीट जो है वो मौजूद है, बाहर एनवायरनमेंट में भी हीट मौजूद है। तो हमारे बॉडी में जो हीट है उसको जो है वो जब ज़्यादा हो जाए उसको कम करने के लिए हमारे बॉडी क्या करती है, हमारे स्किन के थ्रू जो है वो स्वीट जो है हम कह सकते हैं कि यार जो पसीना जो है वो खारिज करती है। इस पसीने का कमाल ये है कि इस पसीने के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो तो बाहर जाते ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे साथ हीट है वो भी उस स्वीट या हम कह सकते हैं कि यार और उस पसीने के थ्रू जो है वो बाहर इन्वायरमेंट को जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो स्किन है वो जो इंटरनल इन्वायरमेंट में है हमारे बॉडी का, हम कह सकते हैं कि यार होम्योस्टेसिस है उनको बरकरार रखता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।